आज हम बात करेंगे बिहार की धरती पर हुई उस बड़ी कार्रवाई की जिसने सुरक्षा एजेंसियों से लेकर राजनीतिक गलियारों तक हलचल मचा दी है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए ने एक खालिस्तानी आतंकी को गिरफ्तार कर लिया है। ये गिरफ्तारी सिर्फ एक व्यक्ति तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके धागे कई राज्यों और यहां तक कि अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क तक जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं निशा राय आपके साथ और आप देख रहे हैं इन खबर। अब सबसे पहले समझते हैं कि ये मामला इतना गंभीर क्यों है। खालिस्तान समर्थक आतंकी संगठन लंबे समय से भारत के लिए चुनौती बने हुए हैं। पंजाब और विदेशों से चल रहे इस नेटवर्क ने कई बार देश की सुरक्षा को चुनौती दी है और अब जब इस नेटवर्क का तार बिहार जैसे राज्य से जुड़ता है तो ये सवाल उठना लाजमी है कि आतंकी संगठन आखिर बिहार में क्या तलाश रहे थे। एनआईए की शुरुआती जांच बताती है कि गिरफ्तार आतंकी की गतिविधियां सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं थी, उसके संपर्क झारखंड, उत्तर प्रदेश और दिल्ली तक फैले हुए थे। यानी ये कोई स्थानीय स्तर तक गतिविधि नहीं बल्कि एक संगठित नेटवर्क का हिस्सा था। अब यहाँ दो अहम सवाल खड़े होते हैं। पहला, बिहार जैसे राज्य को खालिस्तान नेटवर्क ने क्यों चुना, और दूसरा, ये सिर्फ एक व्यक्ति की गतिविधि थी या फिर यहाँ पहले से कोई बड़ा नेटवर्क सक्रिय। अगर हम विश्लेषण करें तो बिहार की भौगोलिक और सामाजिक स्थिति इसे संवेदनशील बताती है। नेपाल की खुली सीमा है, पलायन करने वाली युवा आबादी है और बड़ी संख्या में प्रवासी विदेशों में रहते हैं। ये सारी परिस्थितियां उन ताकतों के लिए मुफीद हो सकती है जो युवाओं को बरगला कर अपने मकसद में शामिल करना चाहती है। यही वजह है कि सुरक्षा एजेंसियों की निगाह अब सिर्फ इस एक गिरफ्तारी पर नहीं बल्कि उस पूरे नेटवर्क पर है जिससे ये व्यक्ति जुड़ा हुआ था। अब राजनीति का एंगल भी देखिए। जैसे ही ये खबर सामने आई, विपक्ष ने सवाल उठाना शुरू कर दिया कि बिहार सरकार और राज्य की खुफिया एजेंसियां अब तक क्या कर रही थी। क्या उन्हें अंदाजा नहीं कि आतंकी नेटवर्क राज्य में अपनी जड़ें जमा रहे हैं। उधर सत्ताधारी दल का कहना है कि यही तो एनआईए जैसी एजेंसियों की भूमिका है, समय रहते कार्रवाई करना और नेटवर्क को तोड़ देना। लेकिन यहां अगली चिंता यह है कि अब अगर बिहार जैसी जगह पर इस तरह के लोग पकड़े जा रहे हैं तो क्या यह संकेत है कि आतंकी संगठनों ने अपनी रणनीति बदल दी है। क्या वो अब सिर्फ पंजाब या दिल्ली तक सीमित नहीं बल्कि उन राज्यों तक पहुंच रहे हैं जहां उनकी गतिविधियों की आशंका कम मानी जाती थी। ये सुरक्षा एजेंसियों के लिए बहुत बड़ा अलर्ट है। अब थोड़ा व्यापक परिप्रेक्ष्य से देखें तो भारत आज जिन चुनौतियों का सामना कर रहा है उनमें आतंकवाद सबसे बड़ी चुनौती है। चाहे वो सीमा पार से आए आतंकी हो या फिर अंदरूनी स्तर पर सक्रिय नेटवर्क, इनकी पकड़ सिर्फ एक राज्य की समस्या नहीं बल्कि पूरे देश की चिंता है। ऐसे में एनआईए की कार्रवाई सिर्फ एक गिरफ्तारी नहीं बल्कि उस बड़े खेल का हिस्सा है जिसमें भारत को हर वक्त चौकस रहना पड़ता है। अंत में सवाल वही आता है कि क्या यह गिरफ्तारी वाकई नेटवर्क को खत्म करने के लिए पर्याप्त है या फिर ये शुरुआत भर है और आने वाले दिनों में कई और चौंकाने वाले खुलासे होंगे। बिहार की इस घटना ने ये तो साफ कर दिया है कि आतंकी संगठन अपने ठिकानों की तलाश में है और अगर हमारी सुरक्षा एजेंसियां और राज्य सरकारें समय रहते कदम नहीं उठाएगी तो ये खतरा और गहराता जाएगा। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि एनआईए की ये कार्रवाई एक बड़ी सफलता है, लेकिन ये सफलता एक बहुत बड़ी चुनौती की ओर इशारा भी करती है। देश की सुरक्षा एजेंसियों को अब दोगुनी सतर्कता के साथ काम करना होगा क्योंकि आतंकवाद का ये नया चेहरा चुपचाप धीरे धीरे और अनदेखे इलाकों में अपनी जड़ें जमाने की कोशिश कर रहा है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।